आपको ये बता दूं कि लिटरली आज की डेट में जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हमारे हैं, फिल्म ऑफ़र होती हैं या जाती हैं, आप उनको क्यों ले रहे हैं? वो तो एक बच्चे की माँ है, सब जानता है। अरे मेरी बच्ची थोड़ी ना एक्टिंग करेगी, मेरी एक्टिंग में प्रॉब्लम हो, मेरे काम में दिक्कत हो, उस चीज़ को आप बोलिए। आप उस चीज़ को आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर तो ऐसे तो हम एक्ट्रेसेस को भी राइट होना चाहिए, भैया तुम्हारे तो 4 बच्चे हैं, 5 एक्स्ट्रा अफेयर्स, तुम क्यों काम कर रहे हो इंडस्ट्री में? मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप बिंदास भोजपुरिया के साथ साथ गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पर देख रहे हैं मुझे, और मेरे साथ अंजना सिंह है। एक अवार्ड शो के दौरान हमारी मुलाकात हुई है। अंजना मैडम, अभी हाल ही में एक विवाद उठा कि भाई एक बड़ा स्टार किसी दूसरे नए कलाकार को स्टार बना सकता है। मतलब आपका बड़ा नाम है, अंजना सिंह स्टैब्लिश एक्ट्रेस हैं, कामयाब अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अगर आपके साथ कोई नया लड़का लॉन्च हो जाता है तो वो स्टार बन जाएगा, आपको लगता है ऐसा? मैं आपकी इस बात को काटना चाहूँगी। अगर कोई नया लड़का या न्यू कमर है, आर्टिस्ट मेरे साथ काम करता है, तो अगर उसमें टैलेंट है, हाँ, वो मेरे साथ काम इसलिए करना चाहता है कि पहले से ही मैम का लोग जानते हैं, मैम नोन है, सब इनकी अपनी खुद की ऑडियंस है, तो किसी को भी जैसे किसी को भी एक होता है ना कि मेरे सामने एक सीनियर कलाकार हो, ताकि उनके बदौलत मुझे भी पहचान मिले, मुझे भी उतना फ्रेम मिले। लेकिन उसके बाद उसका टैलेंट होता है, उसको स्टार उसका टैलेंट बनाता है, उसका काम बनाता है। मैं नहीं बनाती हूँ। मेरे साथ उसने एक फिल्म में 15-20 दिन काम किया, अब उसने अपना अच्छा किया गलत किया, वो उसकी मेहनत तय करती है, उसका टैलेंट तय करता है। मैं कोई तय करने वाली नहीं होती हूँ। उसने अपना बेस्ट किया होगा, पब्लिक उसे पसंद करेगी, उसके बाद उसको काम मिला और उस पर उसने फोकस किया, तब जाके वो स्टार बनेगा। मेरे साथ एक बार काम करने से एक उसको फ्रेम मिल सकता है, एक बड़ी मतलब पहचान मिल सकती है, एक बड़ा पोस्टर मिल सकता है, बहुत सारी ऑडियंस एक बार एक साथ देख सकती है। लेकिन उसके बाद तो उसकी मेहनत होती है। बिल्कुल। तो वो उसका भी क्रेडिट मैं नहीं ले सकती कि मेरी वजह से वो बना है, वो अपनी मेहनत की वजह से बनेगा। मैं इतना बड़ा शब्द या इतनी बड़ी बात बोल ही नहीं सकती भाई मैंने तुम्हें बनाया। अच्छा, यही चीज़ उल्टा मैं कर देता हूँ। अगर कोई ये कहे कि अंजना सिंह ने किसी बड़े स्टार के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी बड़े स्टार के साथ उनके सामने लॉन्च हुई, इसीलिए आज अंजना सिंह इस कामयाबी पर है, इसीलिए अंजना सिंह ने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम कर लिया, और ये जो कामयाबी है ये उनके साथ काम करने की वजह से मिली। तो ये अंजना सिंह के लिए बुरी बात क्यों है या नहीं है? बुरा लगेगा या नहीं? खराब लगेगा या नहीं? मैं अब आपकी ही बात को रिपीट करती हूँ। आप बड़े स्टार का जिनके साथ मैं लॉन्च हुई, वो सबके ड्रीम होते हैं, वो सभी के ड्रीम है। जो भी न्यू एक्ट्रेस आएगी या काम करने आई, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी फिल्म फाइनल हुई है उनके साथ में, और उनसे सीखने को मिला। सबको डर थी, मैं पूरे सेट पे डरी हुई थी जब काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब उस फिल्म का आउटपुट निकला, और अभी फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी और मैंने 5 फिल्में साइन कर ली थी, वो मेरी मेहनत थी, वो मेरी मेहनत थी। उस वजह से मैंने काम किया। हाँ, जो मुझे फ्रेम मिला, जो मुझे मेरा पहला, मैं लकी जो मुझे पहला फ्रेम मिला उस स्टार की वजह से, उसके लिए मैं हमेशा उनके लिए, मतलब वो मेरे गुरु भी रहेंगे, हमेशा उस चीज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, स्टार वही हैं क्योंकि कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, रवि किशन जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कभी भी नहीं। और आप जो बोल रहे हैं, अब मैं हूँ, मुझे हटा दीजिए। बहुत सी और भी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो उनके साथ लॉन्च हुई लेकिन कहीं नहीं है आज की डेट में। बहुत सी लॉन्च हुई उनके साथ में लेकिन कहीं नहीं है। तो टैलेंट आपका मायने रखता है, आपके हार्ड वर्क मायने रखता है कि आप कहाँ मतलब आपको कहाँ आगे मौका मिलेगा काम करने का, और कौन आपको। ऐसा कोई भी सिंगल इंडस्ट्री का बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा जिसके साथ मैंने 2-2 बार फिल्में 3-3 बार रिपीट नहीं होंगी डायरेक्टर्स के साथ। हर एक आदमी के साथ मैंने काम किया। अंजना जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाई अपनी मेहनत मायने रखती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अंजना सिंह के परिवार के सारे लोग स्टार होते, सब लोग आजकल सुपरस्टार होते, अलग अलग भाषाओं में शायद काम कर रहे होते। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर कोई लड़की किसी नए स्टार के साथ काम करती है, या किसी बड़े स्टार के साथ, माफ़ी चाहता हूँ, किसी बड़े स्टार के साथ काम करती है, अगर स्टार उसकी क्रेडिट लेने लगे कि भाई आप तो हमारी वजह से बन गई हैं, या उसके लोग कहने लगे कि भाई आप तो हमारी वजह से स्टार बन गई हैं, लड़की को कितना बुरा लगता होगा कि भाई हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी को आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? तो ये हक, कहने का हक उस लड़की ने दिया।
जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, या उन्होंने उनको ये अधिकार दिया, तब आज वो बोल रहे हैं, जो भी हैं वो बोल रहे हैं। आप मतलब सभी ऑडियंस है, सभी जानते, सभी ने देखा, आपने उनको इतना अधिकार दे दिया है कि आज वो पब्लिकली ये चीज़ बोल रहे हैं। आप अगर आप एक सक्षम और आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं या करते हैं, लेकिन अगर आप जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा सिनेमा एक ही मतलब फ्राइडे पे रिलीज़ हो जाते हैं कि एक सिनेमा हॉल 4 पिक्चर एक शो में चलाता है, ऐसा हो जाता है, और वही चारों फिल्म सेम पेयर हो तो फिल्म में डिफरेंस क्या होगा। आपने वो मौका दिया बोलने का, आपने ही उनको इतना अधिकार दिया कि आपका टैलेंट कम पड़ गया, और उनकी जो आप पे आपने क्या शब्द यूज़ किया था कि मेरी वजह से बने, वो चीज़ ज़्यादा हावी हो गई। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको ज़्यादा मौका दिया ये बोलने का कि हाँ जो हो आज मेरी वजह से हो, बिकॉज़ आपने उनको ये मौका दिया बोलने का, इसलिए वो आज बोल रहे हैं। ऐसा आपका टैलेंट वहाँ पे कम आका जा रहा है आज की डेट में, और किसी की वजह से आप ज़्यादा बन गई, ये ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि कोई स्टार किसी फीमेल आर्टिस्ट को बदनाम कर सकता है? आपको लगता है? अरे बिल्कुल कर सकता है, हमेशा करते हैं। समय एक होता है ना आनंद जी, समय मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी चीज़ें हुई, बट मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया चीज़ों को। आज तो थोड़ा सा भी किसी को खरोच लग जाती है तो बस लाइव का ऑप्शन डाल के रोने लगते हैं, मुझे खरोच लग गई, कल मार दिया किसी ने, पत्थर मार दिया, चाहे अपने ही आदमी ने पत्थर चलाया हो, उनकी गाड़ी में वीडियो बन के पत्थर लग गया, ये हो गया, तो करते हैं। और बुरा मत मानिएगा, सिर्फ कहने के लिए है कि लड़का लड़की बराबर हैं, बट ऐसा है नहीं। हर इंडस्ट्री हीरो ओरिएंटेड इंडस्ट्री हमेशा से रही है, और हमारी भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब है, सभी मानते हैं। अगर आज शायद ये जो इंटरव्यू मैं दे रही हूँ, कल को शायद इस इंटरव्यू के नीचे मेरे लिए भी बैड कमेंट्स होंगे, 100% होंगे, क्योंकि अगर हमने एज एन लड़की, चलो हीरोइन, एज एन नॉर्मल एक जनरल लड़की होके भी मैंने कुछ बोला है तो कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, बस हाँ गलत यही है। भैया तो हमारे गलत हो ही नहीं सकते, खुद उन्होंने ही अपने आप को प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर अंजना सिंह ने उसी वक्त अपोज किया होता तो आज वो मामला कहीं और नहीं जाता, वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता, मैं ये मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? हाँ, मैंने ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं की थी, मैंने सीधा नाम लिख के लिखा था कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से ऐसी ऐसी दिक्कत है तो खुल के आइए, लेके जाइए, मुझे ले चलिए आपके साथ में। कहीं उनका कहीं स्टेटमेंट था, कुछ था मुझे लेकर के, तो एक बड़े स्टार का स्टेटमेंट था मुझे लेकर के कि उनकी मेरा कुछ रिलेशन था या ये था या वो था, तो मैंने बोला अगर ऐसा था तो अभी क्यों नहीं है। मैंने अपने सोशल साइट पे यही लिखा था, अगर ऐसा था तो अभी क्यों नहीं है, आइए मेरे घर आइए, लेके चलिए अपने घर में, मुझे रखिए। तो वहाँ पे ये हो गया था कि मैं तो पत्नी व्रता हूँ, मेरा तो पत्नी है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं गलत। और उनके सो कॉल्ड जो लोग होते हैं भाईचारे वाले लोग आए भी, मतलब लाइव आए, मेरे बारे में बहुत गलत बोला, जिस हद तक गलत बोलना था बोला। और आज वही लोग जिनसे उन्होंने बुलवाया था जाके लाइव जाइए आप और इनके बारे में ऐसा ऐसा बोलिए, वही आदमी आज की डेट में सॉरी लिखा और बोला मुझसे गलती हो गई थी मैडम, मुझे बोला गया था, मुझे क्या पता आपके बारे में कि आप क्या है क्या नहीं है सच्चाई, लेकिन मुझसे बोला गया था और तब मैंने जाके मैं ये लाइव आया। तो ये सब होता है बदनाम कराने के लिए। आप कमेंट्स आ जाते हैं, बैड कमेंट्स आ जाते हैं, फिर कॉल आने लगती हैं आपको, लोग थ्रेट कॉल्स आने लगती हैं। तो जिससे उन्होंने करवाया वो खुद आके सामने से कॉल करके बोला है, मैसेज किया है मेरे इंस्टा पे है कि हम पहचान नहीं पाए थे मैडम, गलती हो गया, माफ़ी कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और हम बहुत अपने आप में शर्मिंदा हैं, हमने किसी के कहने पे आके हम आपके लिए लाइव आ गए थे। और देखिए उस लाइव को मैंने तो सेव रखा है, आज की डेट में भी मैंने वो लाइव सेव रखा है, बट उसको डिलीट करवा दिया गया था। अच्छा, आपने डाउनलोड करके रखा होगा शायद। जी। क्या इस्तेमाल करने वाली हैं उसका, क्या करेंगी? कोई इस्तेमाल एज एन एविडेंस, प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे? बिल्कुल नहीं। आपने आज एक सवाल किया, मैंने जस्ट उसका जवाब दिया। मुझे कोई यूज़ नहीं करना, मुझे बस यही कहना है कि समय होता है,
अभी आपका आया है, आपने जो एक सवाल किया ना कि हमेशा मेल जो हीरो होते हैं डोमिनेट करते हैं या गलत, सब ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। अंजना सिंह पर इन चीज़ों का कुछ फर्क पड़ा? अंजना सिंह टूट गई, बिखर गई, इंडस्ट्री से बाहर हो गई, फिल्में करना बंद कर दिया, कुछ फर्क पड़ा अंजना सिंह को? ये आप बताइए, हम तो यहीं हैं, बैठे हैं सबके सामने। मुझे नहीं लगता फर्क पड़ा। अंजना सिंह इंडस्ट्री से बाहर हो गई, ना फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, ना वो टूट गई, बिखर गई, मुझे लगता है और ज़्यादा मजबूत हो गई। और आपको बताऊं कि सोच की बात है आनंद जी, सोच की बात है। मुझे तो मैं बहुत फ़ख्र से और बहुत मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। आपको ये बता दूं कि लिटरली आज की डेट में जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हमारे हैं, फिल्म ऑफ़र होती हैं या जाती हैं, आप उनको क्यों ले रहे हैं? वो तो एक बच्चे की माँ है, सब जानता है। अरे मेरी बच्ची थोड़ी ना एक्टिंग करेगी, मेरी एक्टिंग में प्रॉब्लम हो, मेरे काम में दिक्कत हो, उस चीज़ को आप बोलिए। आप उस चीज़ को आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर तो ऐसे तो हम एक्ट्रेसेस को भी राइट होना चाहिए, भैया तुम्हारे तो 4 बच्चे हैं, 5 एक्स्ट्रा अफेयर्स, तुम क्यों काम कर रहे हो इंडस्ट्री में? तुम भी मत करो। तो फिर सोच कहाँ जाएगी? आज हॉलीवुड में इतनी बड़ी जेनिफर लोपेज, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और वो वहाँ की मतलब मेगा स्टार हैं, और लोग आज की डेट में मतलब वहाँ पे अभी जो बाइडन जब उनकी शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया, उनको वहाँ उनको वो जगह मिल रही है। और हमारे यहाँ की सोच देखिए, जब अपने पे आती है तो लाइव आके रोने लगते हैं लोग, और दूसरों के लिए बोलते हैं तो फलाना तो एक बच्चे की माँ है, अरे हटाइए, कोई नए के साथ काम करते हैं, जाने दीजिए। ये सब क्या एक्सक्यूज़ है? ये सब क्या है? आप कमज़ोर हैं या आप हमें कमज़ोर बना रहे हैं? तो ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपनी जगह खुश हैं। तो अभिनय से फिर कोई मतलब नहीं है शायद? अभिनय से आपको मतलब ही नहीं है कि भाई आप कैसा काम करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप परफॉर्मर हो या नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है फिर आपको। अगर आपको इस तरह से कभी आपने कहा नहीं कि भाई साहब आपको क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आपको मेरे अभिनय में कोई कमी है तो आप बताइए, उंगली उठाइए। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, इससे किस बात को आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप बच्चे का खर्चा तो चलाते नहीं, आपके भी बच्चे हैं, तो मैं तो क्वेश्चन नहीं करती हूँ। मुझे वो क्या कहते हैं, ऐसा बोलना नहीं आता है कि भाई क्या दिक्कत है, आपको दिक्कत है, आपने बोला, मैंने सुना, सामने है, ठीक है भाई, आप अपना देखिए, मैं अपना देखती हूँ। काम हम भी कर रहे हैं, काम आप भी कर रहे हैं, बट उससे आपकी सोच क्या है वो पता चल जाती है। फिल्में गई इस वाक़ये के बाद, अंजना सिंह के फिल्में गई, अंजना सिंह की फिल्में छोड़नी पड़ी, अंजना सिंह को निकाला गया फिल्मों से, बताइए ज़रा। बहुत जगह, बहुत मतलब एक मेरे को एक ये वो आया था, एड का आया था, साइनिंग आई, कॉल टाइम आया और आर्टिस्ट चेंज। अरे बाप रे, शूटिंग चल पहले। हाँ, शूटिंग मतलब कॉल टाइम आया एंड लिटरली देख रही हूँ शूट तो किसी और के साथ हो गया। अच्छा, तो मेरे को तो आदत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये सब गलत है। थोड़ा सोच, जब आपको खुद को तकलीफ़ होती है तो आप लाइव आके रोने लगते हैं। तो हर इंसान है, हर अपना, सभी लोग अपनी मेहनत का खाते, सभी लोग अपनी किस्मत का खाते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने किसी को, मेरा बस यही कहना है कि अगर उन्होंने किसी को साइन कर लिया है या हाँ बोल दिया है, कमिट कर दिया है, तो एटलीस्ट आप लोग इतनी तो इंसानियत रखिए कि उस साइन के लिए कोई भी एक्ट्रेस हो, उसको आप लोग हटवाए ना, बोले चलिए ठीक है भाई, अगर आपने कर लिया है, किसी को काम मिला है तो उस काम से उसको निकलवाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ आप अपने घर पे रखिए, आप प्रोफेशनल हैं तो फिर काम करिए, अच्छे से काम करिए। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन चीज़ों ने आपको शायद और ज़्यादा मजबूत बनाया है, क्योंकि जब इस तरह से होता है कि भाई आप शूट करना जाना है आपको और सुबह आपको कॉल भी नहीं आती है कि भाई आपकी जगह पे आपको पता चलता है कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है, ये ज़रूर तकलीफ़देह हो सकता है, लेकिन ये आपको मजबूत भी बनाता है। और मुझे नहीं लगता कि आपके पास किसी भी बड़ी बहुत बड़ी विडम्बना है इंडस्ट्री में, मतलब अब रिलेशन होते सबके हैं, मतलब दोस्ती है, जो भी है, लेकिन जब पब्लिकली आता है तो बौखला जाते हैं लोग। क्यों ऐसा? शायद ये निजी मामला हो सकता है, तो उसको निजी रखिए ना फिर। तो पब्लिक कौन कर रहा है? अब आप ही देखिए, कितने सारे लाइव आ रहे हैं, आप देखिए, लाइव से ही आप समझ जाएंगे। आज कुछ थोड़ी बहुत इशू होती है तो लोग लाइव आके अपनी चीज़ों को बयां करते हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। हम कह रहे हैं हमें आपके साथ काम नहीं करना है, ठीक है, हमें नहीं करना है,
तो अभी जैसे मैं मंच पे जाऊंगी तो मैं बोल दूंगी कि मुझे आनंद के साथ में अब कोई इंटरव्यू नहीं करना है। हाँ। तो क्या तरीका, क्या सही क्या गलत, वो बात है। अब तो आपने पब्लिक किया ना उस चीज़ को, ये सब मत करिए ना, गलत है। किसी के साथ काम करना या ना करना है तो खैर उनका अपना फैसला हो सकता है भाई। आपको नहीं काम करना है, आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत कीजिए, लेकिन आपके हिसाब से कि जो लाइव आके बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है। इतने बड़े इश्यूज, और फिर आप लोग लाइव आके आप लोग खुद अपनी ही बात पे नहीं रहते हैं, अपने स्टेटमेंट पे ही नहीं रहते हैं। चित भी मेरा पट भी मेरा। हाँ, मतलब कल कुछ और, आज कुछ और, फिर परसों कुछ और, फिर नरसों कुछ और। मतलब आपने कल क्या बोला था, आज कुछ और बोल रहे, अपने ही स्टेटमेंट पे नहीं रहते लोग। अंजना जी, इतने विवादों के बाद भी मुझे नहीं लगता किसी भी लीडिंग एक्ट्रेस से कम फिल्में हैं आपके पास। इतने सारे बवाल, इतने सारी तकलीफ़ों के बाद भी, जैसा आपने शायद आज इतना खुल के सब कुछ बोला, आपके पास आप काम कर रही हैं, आप सर्वाइव हैं। आनंद जी, सॉरी मैम, आप बड़ा फिल्म नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ में आता बड़ा फिल्म क्या होता है। लंबा रहता होगा ऐसा। 6 घंटे का फिल्म बनता है क्या भाई? जब मैं नई थी तो मैंने सीनियर कलाकारों के साथ में काम किया था। तो अब जो नए हीरो आ रहे हैं या लोग नए एक्टर जो बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो अगर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ या और भी एक्ट्रेसेस उनके साथ काम कर रही हैं, तो उसमें वो छोटी फिल्म कैसे हो गई, मुझे वो समझ में नहीं आया आज तक। आप शायद क्योंकि आधे घंटे पौने घंटे की फिल्म होती होगी, 1 घंटे की होती होगी, ड्यूरेशन छोटी होती होगी, फिल्म छोटी कैसे हुई है मुझे भी नहीं समझ में आया। सोच छोटी होती है, सोच छोटी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नए लोग अच्छा सिनेमा बना जाते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं दी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसको मतलब सराहा नहीं जाता, उसको प्रेज़ नहीं किया जाता हमारी इंडस्ट्री में, तो लोग हताश हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, बहुत से लोग, बहुत से अच्छे अच्छे मेकर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो सिनेमा बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मोनोपोली है और चीज़ें ख़राब हैं कि सिनेमा को रिलीजिंग अच्छी नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो ऐसे तो इन परेशानियों का जो अंत है वो अनंत है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो चलती रहेंगी। कभी स्टार्स के आपस के झगड़े, कभी नए लोगों को सपोर्ट नहीं करना, बाकी जो इंडस्ट्री और कोरोना काल का वक्त है वो अपना समंदर है, वो अपनी समस्याओं से डूबा हुआ है। तो कैसे फिर भला कैसे होगा भाई? अच्छे दिन सिनेमा के कैसे आएंगे अंजना मैडम? अच्छे दिन बिल्कुल। अभी देखिए, अभी कल ही एक कितने अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी बड़े मेकर हैं, प्रेम राय जी ने 5 फिल्मों का मुहूर्त किया, और ये एक काफ़ी मतलब अच्छा रहा, एक अच्छा स्टेप है। सभी जितने भी हमारी इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस हैं, जो इतने समय से सबको काम चाहिए था, लोग जुड़ेंगे। 5 सिनेमा का मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज़ को काम मिलना हो गया, तो ये एक नई शुरुआत है। और लोग अब तो कोरोना के बाद शूटिंग्स तो काफ़ी स्टार्ट हो चुकी हैं, कर रहे हैं। इंडस्ट्री को ये सिनेमा नहीं ख़राब कर रहा है, लाइव ख़राब कर रहा है मुझे लगता है। जो आज के समय की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता सिनेमा ख़राब कर रहा है इंडस्ट्री को। अच्छा, अंजना जी, जाने से पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो अभिनेत्रियां हैं भोजपुरी सिनेमा से बागी हो गई हैं। अब मैं इस इंटरव्यू के बाद शायद लोग ये कहेंगे कि अंजना जी भी अब बागी हो गई हैं। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आई थिंक पहली बार बिंदास भोजपुरी में बिंदास आदमी के साथ मैंने पहली बार बिंदास इंटरव्यू दिया है। और हमारे दर्शक हैं, जो प्यार दें, आशीर्वाद दें, सब भाई आप ही अच्छा हमें बोलेंगे, आप ही हमें बुरा बोलेंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि जो थोड़ा बहुत सच है या चीज़ें हैं, आप लोगों से तो वैसे भी कुछ नहीं छुपा है, और दिल की बात, अपनी दिल की बात अपने दर्शकों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा, और जो लोग गालियां देते हैं, जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वो कौन है फिर? वो मेरे दर्शक तो नहीं हो सकते। हाँ, मुझे चाहने वाले वो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं जिनको कोई और आदमी पुश करता है। देखला ओकर वीडियो, देखला ओकर इंटरव्यू, देखला जा कैसन बड़ा तू, अभी तक कुछ कमेंट नहीं कह, जा गाड़ी दे के आ, लेके आ। ग्रुपिंग चलती है अब।